आप सभी का ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में एनपीएस मीडिया वाले में स्वागत है। आज की ये जो हमारी पहली वीडियो है ये 10वीं क्लास के काव्यखंड से जो पहली कविता है सूरदास के पद उसमें से ली गई है। आपको मैं आज इस कविता के जो 3 पहले पद है उनकी व्याख्या करके समझाऊंगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहले ये देखिए कि जो इसमें लिखा हुआ है कि सूरदास जी जो होते हैं ना, वो श्री कृष्ण और जब मथुरा के राजा बन जाते हैं तो उस समय वो अपने एक दोस्त होते हैं उद्धव, उनको वो वृंदावन भेजते हैं और गोपियों से कहते हैं कि वो योग मार्ग अपना ले, यानी योग साधना का मार्ग अपना लें। लेकिन ये संदेश सुनकर गोपियाँ हैं वो विचलित हो जाती है और वो उद्धव से कुछ कहती है। वो क्या कहती है वो इस कविता के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, उदो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरोइन पात रहस जल भीतर, ता रस दे न जागी, जौन जल में गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी जो परागी। तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़े भागी हो। बड़े भागी मतलब बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कहा है उन्होंने इसलिए कहा है कि तुम श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहते हो, फिर भी क्या है अप्रस, यानी अप्रस रहे स्नेह तगा। स्नेह मतलब प्रेम का जो धागा होता है, प्रेम का जो बंधन होता है। अप्रस जिसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं, यानी प्रेम का जो रस तुम पर कोई असर नहीं कर रहा है। नहीं मन रागी, और ना ही तुम्हारे मन पर कोई प्रेम का जो अनुराग है वो चढ़ा हुआ है। कहने का भाव क्या है, वो कहती है कि उदो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम सदा प्रेम के बंधन से दूर रहे हो, यानी अप्रस रहे स्नेह तगाते, तुम सदा प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं। नहीं मन अनुरागी, कि तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं। वैसा क्यों कहती हो? वैसा इसलिए कहती है कि तुम हमेशा ही श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हो, उनके दोस्त हो, उनके मित्र हो, उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पर उनके प्रेम का कोई असर नहीं है। इसीलिए तुम हमारे लिए योग साधना का संदेश लेकर आ गए हो। तुम अभी तक उनके प्रेम के बंधन से अछूत हो। तुम तो, वो उनकी तुलना करती है कि तुम किस प्रकार के हो। गोपियाँ उनसे कहती हैं उद्धव से कि पुरोनिपात रहत जल में भीतर। पुरोनिपात मतलब जो कमल का पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है। अगर उसको जो कमल का पत्ता होता है उसको अगर हम जल के भीतर डुबोकर अगर बाहर निकालेंगे ना तो सूखा का सूखा निकले, यानी उस पर पानी की बूंद तक नहीं ठहरती। ता रस दे न दागी, यानी उसके ऊपर एक बूंद भी पानी का। उसी प्रकार तुम हो कि श्री कृष्ण के बिल्कुल नज़दीक रहकर भी उनके प्रेम से अभी तक वंचित हो। आगे वो कहती है कि जौन जल माँ तेल गागरी, तेल की गागरी होती है कि जो जल के अंदर, तेल की गागरी मतलब जो तेल का मटका होता है, अगर तेल का जो मटका होता है उसको पानी के अंदर हम डुबो देते हैं और उसको बाद में बाहर निकालते हैं तो वो वैसा ही चिकना का चिकना ही बाहर आ जाए, यानी उस पर पानी की बूंद तक नहीं रहेगी। बूंद न ताको लागी, उसके एक बूंद भी पानी की है जो वो नहीं झपकती है। तो इसी प्रकार वो उसको बार बार है जो उसकी तुलना करती है, कभी कमल के पत्ते से करती है, कभी जो तेल की जो मटकी है उससे करती है कि तुम तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के इंसान हो कि श्री कृष्ण के नज़दीक रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूत हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप रागी। वो कहती है कि तुमने अभी तक प्रीति नदी यानी प्रेम की जो नदी होती है उसमें तुम्हारा अभी तक पैर डूबा नहीं है। वो कहती है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम से इस प्रकार बंध चुके हैं कि हम उनके बगैर अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनके साथ रहकर भी, यानी प्रेम की नदी के पास रहकर भी तुमने अभी तक अपना पाँव उसमें डुबाया नहीं। कहने का भाव क्या है कि तुम श्री कृष्ण के मन मस्तिष्क जो है उनके प्रेम से अभी तक लिप्त हो, यानी उनके प्रेम में संलिप्त नहीं हुए। दृष्टि न रूप रागी, तुम्हारी दृष्टि है वो रूप रागी। रूप रागी का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम समझते हैं मुग्ध हो जाना, कि तुम अभी तक श्री कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हो। लेकिन हम तो क्या है कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनके जो रूप है उस पर मोहित हो चुकी है, उसके प्रेम में इतनी संलिप्त हो चुकी है कि अब हमारा उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण जो उद्धव है उनसे कहती है कि हम तो अबला बोरी के, हम तो अबला, अबला मतलब होती है जो छोटी छोटी बालाएँ जिसको कहते हैं, जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जिनको किसी प्रकार की समझ नहीं होती है, इस प्रकार की जो नारी होती है उनको कहते हैं कि भोरी। हम तो बहुत ही भोली बालाएँ हैं। बालाएँ यानी बच्चियाँ कह सकते हो आप, लड़कियाँ कह सकते हो, कि श्री कृष्ण के प्रेम में अब इस प्रकार संलिप्त हो चुकी हैं जिस प्रकार गुड़ चांटी जो पागी। जिस प्रकार एक गुड़ की जो
गुड़ होता है और उस गुड़ पर जब चींटी आके चिपक जाती है तो वो प्राण त्यागने के बाद ही वहाँ से मुक्त हो पाती है, अपने आप उससे छूट नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेम भी उस चिंटी की भांति जो गुड़ से चिपक कर अपनी जान दे देती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार बन चुके हैं कि अब हमसे कोई किसी प्रकार की योग साधन नहीं हुई, हमारे लिए जो कुछ है वो श्री कृष्ण ही है। आगे वो कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की मन मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, नहीं परत कहीं। अब दी आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जो संदेश नहीं सुनी सुनी ब्रहनी बिरह सही। चाहती होती गुहारी जीती ते, उत पे धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। तो ये जो पैरा है इसके अंदर गोपियाँ जब पता चलता है कि उनको श्री कृष्ण नहीं आ रहे, तो ये जो संदेश सुनकर वो जो उनके मित्र उद्धव होते हैं उनको उलंबा देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने तो बड़ी आसानी से आके बोल दिया कि श्री कृष्ण अब नहीं आ रहे, लेकिन हमारे मन की जो बात थी, हमने जो प्रेम की बात श्री कृष्ण से करनी थी, वो बात तो अब हमारे मन में ही रह जाए कि ये जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, हमारे जो मन की बात अब हम किसके सामने जाकर कहें, नहीं परत कहीं। ये इस प्रकार की बातें होती जो हर किसी के सामने व्यक्त नहीं की जाती। ये जो बात हमने श्री कृष्ण से करनी थी वो बात तो हमारे मन के अंदर ही रहेगी। अब दी आधार आसावन की, हमारे जीवन का जो आधार था वो उस समय के साथ बना हुआ था कि श्री कृष्ण कभी तो आएंगे, ये एक आस थी। तन मन भी था सही, और इसी आस के अंदर हम अपने तन मन पर जिस प्रकार की व्याधियाँ थी, जो व्यथा थी, उसको सहन कर रही थी। लेकिन तूने तो आकर इस प्रकार बोल दिया कि अब वो श्री कृष्ण आ ही नहीं रहे, तो हम तो हमारा जो प्राण है वो तुम्हारे संदेश के साथ निकल गए, क्योंकि हमारे जो जीने के आधार थे, जीने की जो आस थी, वो श्री कृष्ण का आगमन ही था, और तूने तो हमारी वो आस ही है वो ही तोड़ दी है कि श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। अब इन जोग संदेश नहीं सुने सुने ब्रहनी बिरह दई, ये जो तूने योग साधना का जो संदेश दिया, इनको सुन सुनकर ब्रहनी यानी बिरह दही, जो ब्रहनी का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि योग में बह रहे, जो वो अपने गोपियों की जो जो माला थी, यानी कह सकते हो कि उनकी जो एक संख्या थी, उनके बारे में कहती है कि हम सब गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण के योग में जो है जी रही थी। अब हम क्या करें, बिरहनी दही, अब तो हम उसी योग की आग में जलकर राख हो जाएंगे। यानी कहने का भाव क्या था कि कहने का भाव ये है कि जो गोपियों को जब योग साधना का संदेश मिलता है और उन्हें ऐसा पता चलता है कि श्री कृष्ण अब नहीं लौट के आ रहे, तो वो कहते हैं कि हम जिस प्रकार श्री कृष्ण के योग में अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब हमें लगता है कि उसी योग के अंदर हमारी जो जान है वो निकल जाएगी, उसी में जलकर हम भस्म हो जाएंगे। चाहती होती गुहारी जीती थे, अब वो कहते हैं चाहती होती गुहारी जीती थे, यानी हम अब किसके सामने जो है रक्षा की पुकार करें। जहाँ श्री कृष्ण है और वहाँ जाके उनसे बोलें कि हमारी रक्षा करो, कि हमने हमारा जो हक है वो हमें हक मिलना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण वहाँ तो योग की प्रबल धारा बहने लगी, यानी हमें जहाँ प्रेम की धारा की आस थी, वहाँ तो अब क्या है, योग की धार बहने की है, जो प्रबल धारा बह रही है। इसलिए हम अपनी पुकार है, अपनी जो इच्छा है वो किसके सामने जाके प्रकट करें, ये भी हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं कि एक जो विरह की आग है उसमें हम जलकर अपना जीवन यापन ख़त्म करने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि हमारे अंदर, अब सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरी क्यों, कि हमारे अंदर कोई धीर नहीं है, मर्यादा न ली, क्योंकि हमने श्री कृष्ण से प्रेम करके सारी मर्यादाओं तो पहले ही उनको है जो हमने तार तार कर दिया है। अब जब श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो किस प्रकार की मर्यादा और किस प्रकार का जीवन। ये योग साधना का संदेश सुनकर जो गोपियाँ वो इतनी विचलित हो जाती है कि वो उद्धव को पता नहीं क्या क्या कह देती हैं कि उनको तूने हमारे जीवन का जो आधार था वो ख़त्म कर दिया, जो हम ब्रहनी यानी जिस योग की आग में जल रही थी, अब ऐसा लगता है कि हमें उसी आग के अंदर जलकर भस्म होना पड़ेगा। अब वो कहती है कि हम पता नहीं जो श्री कृष्ण के सामने हम जो एक रक्षा के लिए या पुकार लगाना चाहते थे, अब वहाँ से जो योग साधना की जो प्रबल धाराएँ बहने लगी, तो वहाँ भी हम अपनी जो इच्छा है प्रकट नहीं कर। इस प्रकार जो गोपियाँ होती है वो अपने मन की व्यथा उसके सामने, उद्धव के सामने जो है प्रकट करती है। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, ये जो तीसरा पैरा है इसके अंदर गोपियाँ श्री कृष्ण से जो उद्धव है उनसे क्या कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दिल करी पकड़ी। जागत सोवह सौपन दिवस निशी, कान कान जकरी। सुनत जोग सुनत जोग लागत है ऐसी जो करी पकड़ी।
सूत व्याधि हमको ले देख सुनी न करी, यह तो सूरत इन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री। अब वो जो उद्धव होते हैं उनसे वो क्या कहती है, गोपियाँ कहती है कि हमारा मन है जो हारिल के, एक हारिल नाम का पक्षी होता है जो हमेशा अपने जो पंजे होते हैं उनमें जो एक लकड़ी दबाए रखता है। तो वो कहती है हमारा जीवन भी उस हारिल के पक्षी की भांति है कि हमारे जो जीने की जो आधार है, जिस प्रकार हारिल के लिए लकड़ी होती है उसी प्रकार हमारे पास हमारे लिए हमारे हरि है यानी श्री कृष्ण है, जिनको हमने क्या किया, मन कर्म वचन से, हमने अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से नंद नंदन उर यानी नंद जो श्री कृष्ण के पिताजी हैं उनके बारे में बोला गया, और नंदन उर यानी उनका जो बेटा है उनसे क्या किया, हमने हृदय लगा लिया यानी उनसे हमने प्रेम किया है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने इसी को अपना जीवन का दृढ़ निश्चय बना लिया कि हमारा जो आधार है वो हमेशा श्री कृष्ण ही रहने वाले हैं। जागृत सोवत सपन दिवस निशी, जागते सोते, हमने तो जागते सोते एक ही सपना देखा है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हमने एक ही सपना देखा है, वो श्री कृष्ण का देखा है। और कान कान जगती, और हमने जागते सोते उठते बैठते हर काम कोई भी हमने अपने जीवन के अंदर काम किया उसमें कान कान यानी श्री कृष्ण के नाम का ही जाप किया है। इसलिए तुम हमारे लिए ऐसा संदेश लेकर क्यों आ सकते हो। श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम की अवहेलना की है, ये हमारे लिए गलत है। सुनत जोग लागत, सुनत जोग यानी जो तुम योग साधना का संदेश लिख रहे हो, ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी मतलब एक जो ककड़ी होती है खाने का, जो कह सकते हो आप फल होता है, वो कड़वा, करुई मतलब कड़वा, जो तुम्हारा ये योग साधना का संदेश है इसके बारे में हमने सुना तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये एक करुई ककड़ी के समान है, यानी हमारे गले से उतर नहीं रहा है। हम तो श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, उनसे बातें करने चाहती थी। सूतो व्याधि हमको ले आए, अब वो गोपियाँ उद्धव से कहती कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे पास तुम इस प्रकार की व्याधि लेकर, व्याधि का मतलब होता है दुख कह सकते हो आप, या ऐसे कह सकते हो कोई बीमारी की, ऐसी बीमारी लेके आए हो तुम योग साधना की जिसके बारे में हमने कभी सुना न कभी देखा। यह तो सूरत इन्हीं को सौंपो। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं इस प्रकार की जो बीमारी होती है, ये योग साधना का जो संदेश है उनको सौंपो जिनके मन में चक्र, यानी जिनका मन भ्रमित हो। हमारा मन तो भ्रमित है ही नहीं, योग साधना की किनको ज़रूरत होती है, जिनका मन भ्रमित होता है उनको ज़रूरत होती है। हमारा तो एक निश्चित जो मन है वो श्री कृष्ण से लगा हुआ है, जब हमारा मन हमारे ईश्वर से लगा हुआ है, इसलिए हमारे मन के अंदर किसी प्रकार के पाप छल कपट और या किसी प्रकार की जो है त्रुटियाँ है ही नहीं, कोई संकोच है ही नहीं जिसके लिए हमें जो है ये योग साधना करनी पड़े। हमारे लिए योग साधना श्री कृष्ण का प्रेम है जिसको हमने भली प्रकार किया है और हम श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। लेकिन जो तुमने योग साधना का संदेश ला के दिया, इससे क्या है कि हमारे मन को आहत पहुंची है। इस प्रकार ये जो 3 पैरे थे इनके अंदर श्री कृष्ण से जो गोपियाँ अलग हो जाती है, गोपियाँ वृंदावन में होती है, श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाता है, तो उस समय गोपियों के पास जब उद्धव उनका संदेश लेकर आता है तो ये वार्तालाप होता है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि आज हमने ये पहले 3 पैरे लिए हैं, आगे के 3 पैरे है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।